हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के एमसीक्यूज। पिछले 2 हफ्ते से हम लोग डिसोल्यूशन के ही एमसीक्यूज ले रहे हैं, जिसमें पहले हमने थियरी के एमसीक्यूज, फिर थोड़े न्यूमेरिकल्स। अब इस वीडियो में हम वापस थोड़े न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं और नए कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन के, बट एमसीक्यू के फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं ये एमसीक्यू का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, unrecorded asset of 30,000 taken over by partner at 25, partner's capital will be credited with। अब unrecorded asset बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट में सारे जो एसेट्स है अगर बैलेंस शीट से पहले आ रहे हैं तो वो रियलाइजेशन के डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं, और जब कोई पार्टनर लेके जाएगा तो वो क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के हम बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं। अब ये बाय पार्टनर्स कैपिटल का जब लेजर पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में होगा तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में होता है टू रियलाइजेशन। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है कि पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड विद, तो ऑब्वियसली एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आता ही नहीं है, ये डेबिट में आता है। अकॉर्डिंगली इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हेन ट्रांसफरिंग एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट डैश शुड बी ओमिटेड। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो हमने बेसिक वीडियो किया था जिसमें बेसिक लॉजिक समझा था, तो उसमें रियलाइजेशन अकाउंट समझाते टाइम मैंने बताया था कौन कौन से एसेट्स और कौन कौन से लायबिलिटीज रियलाइजेशन में रिकॉर्ड नहीं होते। सो एसेट्स में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, पार्टनर्स लोन, उसके अलावा कोई रिजर्व्स होंगे तो वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। एंड लायबिलिटीज में पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और रिजर्व्स, ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आते। सो यहाँ पे वही पूछा है कि कौन सा एसेट हम लोग ओमिट करेंगे बाकी सब एसेट्स ट्रांसफर करते टाइम। सो ऑब्वियसली वो हो जाएगा पार्टनर्स लोन। अगर एसेट साइड में पार्टनर्स लोन दिया है तो वो ऑटोमेटिकली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और अगर लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स लोन दिया है तो उसका सेपरेट अकाउंट बनता है, बट दोनों भी रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते। नेक्स्ट, अब ये न्यूमेरिकल दिया है जिसमें क्रेडिटर्स, कैपिटल और कैश का वैल्यू दिया है, सन्ड्री एसेट्स पूछा है। अब ये बेसिकली बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस में हमेशा क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया होता है और उसके बेसिस पे हम लोग या तो लेक्चर बना सकते हैं या फिर जर्नल। अब कुछ क्वेश्चंस के डिसोल्यूशन में ऐसे भी आता है कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया होगा, इंफॉर्मेशन दिया होगा, एंड हमें एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट एक बना के कुछ ना कुछ मिसिंग वैल्यू होगी वो निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर देखते हो जो 3 इंफॉर्मेशन दिया है उसमें से क्रेडिटर्स और कैपिटल्स ये दोनों लायबिलिटीज है, और एसेट साइड का एक ही इंफॉर्मेशन दिया है 10,000 कैश। अब बैलेंस शीट तो दोनों साइड टैली होना चाहिए, तो लायबिलिटी साइड का टोटल 25 प्लस 150 175 होता है, जबकि एसेट्स में सिर्फ 10,000 है। तो बाकी के एसेट्स 1,65,000 के ही होंगे, तभी बैलेंस शीट दोनों साइड का टोटल 175 आएगा। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1,65,000। सो ये हमारा एमसीक्यू का सेशन एक कंप्लीट हुआ। कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।